नमस्कार दोस्तों, एसके टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, सर्किट किसे कहते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, खुला परिपथ में धारा एवं प्रतिरोध तथा चालकता। तो खुले परिपथ में प्रतिरोध, चालक या चालकता और धारा। जैसे कि अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, खुला परिपथ में धारा का मान क्या होता है, चालक का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है। जब खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसमें धारा का मान शून्य होगा। तो खुले परिपथ में धारा का मान शून्य, तो चालकता का मान भी शून्य और प्रतिरोध अनंत होती है। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, धारा का मान शून्य और चालकता का मान शून्य होता है। इसी तरह हम यहाँ ले लेते हैं बंद परिपथ, और मैं आपके सामने ये मिटा देता हूँ। जैसे बंद परिपथ में धारा एवं प्रतिरोध तथा चालकता का मान। तो प्रतिरोध, बंद परिपथ में आपको पता है धारा प्रवाहित होती है तो धारा का मान अनंत, प्रतिरोध का मान शून्य और चालकता मान अनंत। जैसे प्रतिरोध का मान शून्य, चालकता अनंत तथा धारा भी अनंत होती है ना। अब अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। जैसे चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। वैसे और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। अब पढ़ते हैं अपन चालक के बारे में। चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तथा एवं विद्युत को प्रभावित करने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करे, उसे चालक कहते हैं। जैसे तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, जिसमें ऐसे पदार्थ में जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसे चालक कहते हैं। जो अपन लिख सकते हैं चालक, विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करने वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। इसमें लिख सकते हैं अपन, जैसे सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, और आदि। अब मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बता देता हूँ। जैसे
चालक की संरचना कैसी होती है। अब अपन पढ़ते हैं चालक पदार्थ की संरचना। तो चालक पदार्थ की संरचना। चालक पदार्थ की संरचना, तो इसमें एक अपने 3 बैंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नीचे नीचे बैंड का नाम होता है संयोजी बैंड। और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। और जो ऊपर होता है वो होता है चालक बैंड। चालक पदार्थ की संरचना में अपने 3 बैंड होते हैं, चालक बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड। चालक पदार्थ में जो अपने संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे समझ लो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ऊपर गमन करके ऐसे गमन करके पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे चालक बैंड भरा होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने। तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने ये चित्र मिटा देता हूँ, फिर आपको उसके बारे में समझाता हूँ। चालक पदार्थ की संरचना में चालक बैंड तथा वर्जित ऊर्जा बैंड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में प्रवाहित हो जाते हैं, उसे चालक कहते हैं। चालक पदार्थ की संरचना, इसमें वर्जित ऊर्जा गैप और चालक बैंड के बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट ही चालक बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गमन करने लग जाता है, इससे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, उसे चालक कहते हैं। अब मैं आपके बारे में थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। जैसे आपके सामने 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। चालन पदार्थ में
संयोजी कक्षा या बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। जैसे और चालन पदार्थ में चालक बैंड तथा वर्जित ऊर्जा बैंड के मध्य 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मध्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंच जाते हैं। और एक क्वेश्चन और लिखना चाहता हो तो आप लिख सकते हो। चालक बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनका चालक बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है और धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप अपने SK टेक्निकल नॉलेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।